नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज का 41वां पार्ट आज निकलने जा रहा है। इससे पहले की वीडियोज़ में हमारे लगभग 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत जल्द हम लोग इस सेशन को ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को ख़त्म करेंगे। उसके साथ साथ में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के जो अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज है उसको भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हिंदी साहित्य से रिलेटेड यानी कि साहित्यकार वाला जो सेशन चलना है अभी वो हमारा बचा हुआ है, तो उसको हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो देखिएगा, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों, राज्य गठन से पूर्व जो उत्तराखंड हमारा क्षेत्र है उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के एक प्रकार देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों केंद्र के द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 2 मई 2001 को दिया जाता है। राज्य में आधिकारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी मॉडल कब अपनाया गया? दोस्तों, इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है पीपीपी मॉडल कब अपनाया गया था, तो आप लोग आंसर करेंगे 2012 में। जो आपकी राज्य के आधारित जो संरचनाओं का विकास है उसके लिए पीपीपी मॉडल को जारी किया गया था 2012 में। फिर देखेंगे राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों, राज्य का जो प्रथम बजट है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा हमारा पेश करा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इससे पहले पूछा भी जा चुका है। राज्य में वैट कब लागू किया गया? तो दोस्तों, वैट एक हमारा कर था जो हमारा 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। राज्य में वस्तु सेवा कर कब से लागू किया गया, यानी कि जीएसटी की आप लोगों से बात कर रहा है, तो 1 जुलाई 2017 से राज्य में जीएसटी को लागू किया गया था। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो दोस्तों, राज्य में जो ई वे बिल व्यवस्था है ये आपकी 20 अप्रैल 2018 से लागू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट्स डेट है आप लोगों के लिए, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले एग्जाम में लगभग डेट्स हमारे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की आशंका बनी रहती है। राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कब खुला? तो दोस्तों, राज्य के देहरादून में हमारा आरबीआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय खुलता है जो कि 30 जून 2006 को हमारा खोला जाता है। इससे पहले काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन बना हुआ है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले हैं। तो दोस्तों, राज्य में जो सबसे अधिक जो बैंकों की शाखा है वो आपके देहरादून में देखने को मिलती है और सबसे जो कम है वो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती हैं। राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति लागू की गई। तो दोस्तों, 31 जनवरी 2015 को राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो नीति है उसको लागू किया गया था। इससे पहले आप लोगों को डायरेक्टली सन पूछा गया है कि 2015 में, तो आप लोग डेट भी जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जामों में आपको 31 जनवरी 2015 पूरी डेट के साथ पूछ ले। राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। तो दोस्तों, राज्य में जो आपकी महिला उद्यमी विशेष जो प्रोत्साहन योजना है इसको 15 अगस्त 2015 से शुरू की जाती है। प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन यानी कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड कब हुआ? तो दोस्तों, 7 से 8 अक्टूबर 2018 को प्रदेश में डेस्टिनेशन उत्तराखंड कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगर बात करेंगे राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है, तो दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी आपकी हल्द्वानी के रूप में जानी जाती है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ने वाले एक शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, हल्द्वानी कोला नदी के तट पर हमारा बसने वाले एक शहर के रूप में भी जाना जाता है। फिर देखिएगा, राज्य में औद्योगिक सुविधाओं के विकास हेतु सिडकुल गठित किया गया। तो दोस्तों, सिडकुल का जो गठन है वो आपका 2002 में किया जाता है और सिडकुल से आप लोगों ने देखा होगा, परसों का अगर एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा डीएलएड का, तो सिडकुल से आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, सिडकुल का जो मुख्यालय है ये आपका देहरादून जनपद में स्थित है। दोस्तों, सिडकुल के जो ब्रांचें हैं वो हरिद्वार, सितारगंज और आपका उधम सिंह नगर जिले में ये फैला हुआ है। वहीं अगर बात करेंगे इसके मुख्यालय की, तो आप लोग इसको देहरादून आंसर करिएगा। सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है? तो दोस्तों, एकीकृत औद्योगिक आस्थान जो हरिद्वार है ये सर्वाधिक औद्योगिक आस्थानों को बनाने वाला एक उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सर्वाधिक जो उद्योग हैं, जो आस्थान हैं, वो आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। हस्तशिल्प व हथकरघा का विकास के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना आपकी काशीपुर में की जाती है। 2011 में इसकी स्थापना की जाती है और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या फिर किस मुख्यमंत्री के द्वारा? तो दोस्तों, इसमें ND तिवारी हमें नाम देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, राज्य में मिनी
फूड पार्क है? तो दोस्तों राज्य में जो मिनी फूड पार्क है ये श्यामलाताल चंपावत में देखने को मिलता है। पीतल नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों अल्मोड़ा का जो मड़चूला नामक क्षेत्र है उसको पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेशम सहकारी संघ स्थित है? तो दोस्तों रेशम सहकारी संघ आपका देहरादून जनपद में स्थित है। इससे पहले रेशम सहकारी संघ से रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछ लिया गया है। प्रदेश में शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में किस नाम से विपणन होता है? तो दोस्तों जो शिल्प उत्पाद हैं उनका अन्य राज्यों में हिमाद्री ब्रांड के नाम से जो विपणन है वो किया जाता है। राज्य में कत्था उद्योग कहाँ है? तो दोस्तों राज्य में जो कत्था उद्योग है ये आपके हल्द्वानी जनपद में देखने को मिलता है। इनकी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उसको भी हल्द्वानी आंसर करेंगे। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थापित है? तो दोस्तों सबसे पुरानी जो सूती वस्त्र मिल है ये काशीपुर में हमारे देखने को मिलती है। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जो भांग की खेती है वो भी आपकी काशीपुर में ही की जाती है। एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें हैं? तो दोस्तों ये आपकी लाल कुआं में देखने को मिलती हैं। अगर बात करें तो दोस्तों लाल कुआं में एकमात्र है जो आपके नैनीताल जनपद में है, बाकी के जितने भी आपके जो कागज उद्योग है वो उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर बार कि नैनीताल जनपद में कितने कागज की मिलें हैं, तो आप लोग केवल एक ही आंसर करेंगे। अन्य जितनी भी हैं वो सारी आपके उधम सिंह नगर जिले में देखने को मिलती है। वर्तमान में राज्य में संचालित चीनी मिलें हैं? तो दोस्तों आज राज्य में जो वर्तमान में संचालित चीनी मिलें हैं वो 8 मिलों के रूप में जानी जाती हैं और सर्वाधिक जो चीनी मिलें हैं वो उधम सिंह नगर जिले में देखने को मिलती हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है? तो दोस्तों गुड़ की सबसे बड़ी जो मंडी है वो मंगलौर हरिद्वार में देखने को मिलती है। प्रदेश की प्रमुख जो जैविक मंडी है वो आपकी जैविक मंडी के रूप में आपको हल्द्वानी शहर को जाना जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि देश में जैविक कृषि के लिए प्रथम राज्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोग सिक्किम को आंसर करेंगे। राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित है? तो दोस्तों राज्य में जो इथेनॉल प्लांट है ये बाजपुर नामक शहर पर स्थापित किया गया है, जो कि उधम सिंह नगर जिले के एक कस्बे के रूप में जाना जाता है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना मोहन अल्मोड़ा में की जाती है। इससे पहले मोस्टली टाइम पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। अच्छा दोस्तों अगर अन्य कुछ और देखें तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री अगर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये रानीखेत में हमारी देखने को मिलती है। वहीं बात करेंगे इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड व हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ है, तो दोस्तों ये आपकी वीरभद्र ऋषिकेश देहरादून में देखने को मिलती है। अच्छा अगर अन्य उद्योगों की अगर बात करें तो दोस्तों इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपका ऋषिकेश जनपद में देखने को मिलता है। वहीं इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है ये आपका अल्मोड़ा में है। दोनों में केवल फ़र्क इतना है, उसमें ड्रग्स बोलेगा तो आप लोग ऋषिकेश को आंसर करेंगे और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल बोलेगा तो मोहन अल्मोड़ा आप लोग आंसर करेंगे। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपका हरिद्वार जनपद में देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो दोस्तों रानीखेत में इसकी स्थापना की गई है। अगर बात करेंगे BHEL भेल की, तो दोस्तों रानीपुर हरिद्वार में इसकी स्थापना करी जाती है। 1964 में इसका सन भी पूछ लिया जाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT का कारखाना कहाँ पर है, तो दोस्तों रानीबाग नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, तो दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो स्थापना है ये रायवाला देहरादून में करी जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1943 ईस्वी में करी जाती है। बात करेंगे डील की, तो दोस्तों डील का जो मुख्यालय है ये रायपुर देहरादून में देखने को मिलता है। ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मुख्यालय है ये आपका रायपुर देहरादून में देखने को मिलता है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो दोस्तों लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल देखने को मिलता है। वहीं अगर VEL का अगर देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कोटद्वार में देखने को मिलता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ पर है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री आपकी भीमताल नैनीताल में स्थित है। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर हमारा नैनीताल में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे मैग्नेसाइट कारखाने के लिए कौन कौन से स्थल हमारे प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों मैग्नेसाइट कारखानों के लिए अल्मोड़ा का झिरोला क्षेत्र और पिथौरागढ़ का जो चंडाल क्षेत्र है ये मैग्नेसाइट कारखानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्रों में से जाने जाते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है, तो दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहें या फिर HMT कहें, बात है कि ये रानीबाग नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हमारे लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री व डील है, तो दोस्तों ये आपका देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। राज्य में फल संरक्षण केंद्र है, तो दोस्तों फल संरक्षण जो केंद्र है ये रामगढ़
नैनीताल में देखने को मिलती है। दोस्तों ऑर्चिड कंट्री के रूप में हमारी चौबटिया को भी जाना जाता है, तो आप लोग उसको भी जरूर याद रखेंगे। इससे पहले चौबटिया से क्वेश्चन बने हुए हैं। मैग्नेसाइट कारखाना है, तो दोस्तों मैग्नेसाइट का जो कारखाना है वो झिरोला अल्मोड़ा में और चंडाक पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे लघु उद्योग सेवा संस्थान स्थापित है, तो दोस्तों लघु उद्योग सेवा संस्थान आपका हल्द्वानी में है। लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के लिए कार्य कब से शुरू किया गया था, तो आप लोगों को मैंने थोड़ा देर पहले बताया था 2015 से आपके इन उद्योगों को दर्जा दिया गया था। वहीं अगर बात करेंगे राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन कब किया गया, तो दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो गठन है वो 2012 में किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है, तो दोस्तों गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क उपचार के लिए वंदे मातरम योजना का प्रारंभ किया गया है। अच्छा, वंदे मातरम योजना कब की है, तो दोस्तों 2004 की वंदे मातरम योजना देखने को मिलती है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया, तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण वर्ष ये पूछा गया इससे पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2006 और 2007 वाला जो वर्ष था उसको महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं को कितनी फीसदी आरक्षण दिया जाता है, तो दोस्तों 50% आरक्षण दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, तो 2008 से दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महिलाओं के वन पंचायत में 50% आरक्षण प्रदान किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ, तो भुवन चंद्र खंडूरी आप लोग याद रखेंगे। राज्य बजट का कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है, तो दोस्तों राज्य बजट का जो है वो महिला एवं बाल विकास पर 30% खर्च करने का प्रावधान देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 की शुरुआत कब की गई, तो दोस्तों आपातकालीन सेवा 108 की जो शुरुआत है वो 15 मई 2008 से की जाती है। दोस्तों इसी के तर्ज पर जहां पर सड़कें हमारी उपलब्ध नहीं हैं तो उनके लिए हमारी डोली सेवा का प्रारंभ किया जाता है, जिसको अप्रैल 2012 से शुरू किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति जारी की गई, तो दोस्तों युवा नीति आपकी 5 सितंबर 2011 से जारी की गई थी। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया, तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2015 से राज्य में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है इसको प्रारंभ किया जाता है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण की शुरुआत कब की गई, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो शुरुआत है ये हमारी 1 अप्रैल 2016 से की जाती है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है, तो दोस्तों राज्य का जो शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है ये देहरादून जनपद में देखने को मिलता है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है ये रामनगर में देखने को मिलता है, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय निदेशालय कहाँ है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो उच्च शिक्षा निदेशालय है ये हल्द्वानी शहर में देखने को मिलता है, जो कि नैनीताल जनपद का एक कस्बा देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे प्राविधिक शिक्षा का निदेशालय कहाँ पर है, तो दोस्तों श्रीनगर में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल कितनी विश्वविद्यालय थी, तो दोस्तों राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल 6 विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। अगर फिर देखें तो दोस्तों राज्य व देश के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को रुड़की जो कॉलेज हमारा था इसको इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा कब दिया गया, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा 50 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट होता है। बात करेंगे हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर 50 क्वेश्चनों के साथ। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।